मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ। ये हरकतें देखो नीम हकीम अपनी है। जरूर कोई फिल्मी हीरोइन की तस्वीर छपी होगी अखबार में जो यूं आंखों से चिपका के और यूं झूमे चले जा रहे हो। हटा से। अरे नहीं भाई, अखबार अगर सामने हो तो एक फायदा जरूर है। फायदा तो वैसे तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज का भी नहीं। खैर बताओ क्या फायदा। आ गया ये आ गया, मौत का फरिश्ता। अखबार में इश्तिहार आ गया तुम्हारी गिरफ्तारी का। अरे नीम हकीम तुम इश्तिहारी भी हो गए। जरूरत रिश्ते का इश्तिहार आ गया है। हैं? तुम दूसरी शादी का इश्तिहार देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। खमीरे गाँव जबान ने तुम पर उल्टा असर कर दिया है। बजाय इसके तुम्हारा दिमाग काम करे, बिल्कुल ही नकारा हो गया है। अच्छा, इसीलिए तुमने सोचा कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी सोच है। अरे मैंने बच्चों की शादी के लिए इश्तिहार दिया है भाई। अरे क्या? अब मेरी बच्चियों के रिश्ते अखबार इश्तिहार के जरिए आएंगे? और क्या, वैसे तो उनको कोई पसंद करता नहीं है, शायद इश्तिहार के झांसे में आ जाए वो लोग। वैसे झांसा क्या दिया तुमने? तुम्हारे पास झांसा तो कोई है नहीं। वैसे दिया क्या, मैं भी तो सुनूं। बड़ा मजेदार इश्तिहार दिया है। जरूरत रिश्ता 3 दोशीज़ाओं का जो बाप की जायदाद की वारसा हैं। ऐसे खबरू नौजवानों की तलाश है जो बच्चों के मयार और दौलत में पूरे उतर सके। कैसा जायदाद तो देखो जरा, एक कान का आला, चश्मा, टोपी। लो भाई, पहला रिश्ता आ गया है। ये अपना करख मुंह जो है ना, मासूमाना कर लो ताकि तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़े। इसी करख मुंह को देख के ना रिश्ता मिलेगा बच्चियों को। बढ़ाए कहीं से। लो भाई, अब्बा ने ना अखबार में इश्तिहार दे दिया है। तुम्हें आग करने का? देख शर्मी, समझा ले इसको, वरना सारी जिंदगी ना ये कंवारी बैठी रह जाएगी। जितने भी इसके रिश्ते आएंगे ना, उनको बाहर से फोड़ के आउट कर दूंगी मैं। किसी दिन शेर को 1.25 शेर भी मिल जाता। जिस दिन किसी मर्द ने नूरी को नॉकआउट किया ना, फौरन नूरी से शादी कर लेगी। बाजी फिर तो कोई आपको ना WWF का रेसलर देखना पड़ेगा। टीवी पे देखते हैं यार सारे, सामने आए तो कोई बात है। अरे छोड़ो, नूरा कुश्ती होती है सारी। नूरी को तो नूरा ही चाहिए। खैर, अब्बा ने इश्तिहार दे दिया अखबार में, मैं घर से भाग रही हूँ। अरे जब रिश्ते का इश्तिहार दिया अखबार में तो घर से भागने की क्या जरूरत है? भाग रही हूँ तो भाग रही हूँ, घर से भाग रही हूँ मैं। तुमने वैसे भी अब्बा की इज्जत का फालूदा ही करना है। वैसे एक बात बताऊं, औरतों का यूं मर्दों के साथ भाग जाना ना औरत के वकार की तजलील है। लेकिन बाजी आप ही तो कहती है औरतों को मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हाँ तो चलना चाहिए ना, भागना नहीं चाहिए। इसे मत छेड़ो यार, अभी हुकूक निस्फा पे पूरा लेक्चर शुरू कर देगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? गफूर भाई की दुकान जा रही हूँ। तुम गफूर भाई के साथ भागोगी? वैसे आपकी मर्जी बाजी, आप जिसके साथ चाहे भाग सकती हैं। आदाब आदाब। हमारे यहाँ कोई बच्चे की विलादत नहीं हुई है। जब हो जाएगी तो फिर आपको प्रोग्राम के लिए बुला लेंगे भाई। मैं आपको क्या प्रोग्राम कराने वाली नजर आती हूँ? इशारा तो दे दिया तूने। अभी हम रिश्ते की तलाश में, जब रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फिर आपको प्रोग्राम के लिए बुला लेंगे भाई। कौन सा प्रोग्राम? नाच गाने का। अच्छा ये बताइए कि आप हकीम जलील मेरा मतलब कफील है? जी हाँ। एक बात बताइए, जरूरत रिश्ता का इश्तिहार आपने दिया था? हाँ जी मैंने दिया था। आप क्या रिश्ता कराने वाली है? आप निहायत ही जालिम इंसान है, किसी के जज्बात का आपको ख्याल ही नहीं है। अबे मैंने ऐसा क्या कह दिया तुझे? हम तो यहाँ बड़ी उम्मीद से आए हैं। तो तू भी उम्मीद से? हम यहाँ ना आपकी लड़कियों के रिश्ते के लिए आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की पैदाइश का तो दूर दूर तक पता नहीं होगा इंशाल्लाह। सब्जी भी नीम हकीम अपनी तरह की लेकर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये नीम हकीम, ये किस बाल काटने वाले को पकड़ के ले आए? हाय अल्लाह मम्मी, आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ? तुम्हारी हरकतों की वजह से। शगुफ्ता बेगम ये रिश्ते के लिए आया, फरीन से शादी करना चाहता है। चाहती है या चाहता है? मम्मी जी मैं पूरा मर्द हूँ, आपको नजर नहीं आता? हाँ नजर तो बहुत कुछ आ रहा है कि अपनी मर्दानगी घर छोड़ाए। मम्मी जी मैं औरतों की सोहबत में ऐसा हो गया हूँ। तुम लोग कितने बहन भाई हो भाई? हम 5 बहनें हैं। मेरा मतलब है मेरी 4 बहनें और एक मैं हूँ। वही तो, फिर तो 5 बहनें ही हुई ना। हाँ भाई जिस घर में लड़कियां ज्यादा हो ना,
तो वहाँ पर जो है ना मर्दों में जनानापन आ ही जाता है, इसमें बाकायदा दरमियानापन आया हुआ है। हाँ हाँ अंकल, आप तो मेरी प्रॉब्लम ही समझ गए। मेरा मतलब है मैं बहुत परेशान था। कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है ना। तो भैया किसी लड़के से कहो ना, वो राजी हो जाएगा। देखिए अंकल, आंटी मेरा मजाक उड़ा रही है। बात सुनो, तुम्हारे पास उड़ाने को और है क्या है? अंकल परेशान मत हो, तुम्हारा मर्ज जो है नफ्सियाती है और मैं तुम्हारा नफ्सियाती इलाज करूंगा ना बेटे। तो फिर अंकल आप अपनी किसी बेटी से मेरी शादी करा देंगे ना? करा देंगे, मगर मैं तुम्हें कुछ बुनियादी बातें बताना चाह रहा हूँ। मैं तो अपनी पहले ही बुनियादी हिली हुई है। चल सेटरिंग वाले को बुला लेंगे। आज चला चुपचाप। या अल्लाह तौबा। अरे फरहीन, शर्मीन, अरे भैया आधा पौना रिश्ता आया है। आओ, आप ही थोड़े तो बाल बढ़ा लो। अच्छा ये बताओ शर्मीन, ये इससे क्या होता है? आप ही इससे ना आंखों की पलकें होती ना, इतनी लंबी लंबी लगती है। हैं? हाँ। लगाऊं क्या? नहीं, आप ही रहने दो, चश्मा लगा हुआ है, छोड़ दो। अम्मा आ गया रिश्ता? आ गई रिश्ता, आधा पौना सा रिश्ता आई है। क्या मतलब? वैसे तुम्हारे लिए मुझे मौजू लग रही है, मेरा मतलब है लग रहा है। और से तुम्हें भी देखो ना तो तुम्हारे अंदर भी मर्दानगी झलकती है हल्की हल्की सी। वो इसलिए क्योंकि मैं मर्द और औरत को बराबर समझती हूँ। हाँ, मेरा मतलब है जनानापन जो है वो तुमसे जरा सा कम है। अम्मा क्यों पहेलियां बुझा रही हो? सीधी सीधी तरह बताओ ना, लड़का कैसा है? कौन लड़का? तो क्या फरीन बाजी को लड़का देखने नहीं आया? आइए, मेरा मतलब है आया है। तो कहाँ है अम्मा? मुझे जल्दी से मिलवाए ना उससे। नहीं, वो अभी नहीं मिल सकती। मेरा मतलब अभी नहीं मिल सकता तुमसे। तुम्हारे अब्बा लेके गए उसे अपने साथ। अब्बा साथ ले गए? क्यों? अब शेरवानी सिलाने लेकर गए होंगे ना भाई? नहीं, वो उस पे तो मुझे लग रहा है साड़ी अच्छी लगेगी, जचेगी खूब। साड़ी? हाँ, वो अब्बा लेके गए ना उसे। पूछो ना क्यों लेके गए? क्यों? वो मर्द बनाने के लिए। हैं? बैठ जा। कहाँ? बाहर जाके बैठ। अबे यहाँ बैठ। अच्छा मजा आ गया, एक दफा और बैठ। खड़ा हो जा। अब के जरा मजे से। हाँ बैठ। ओ हत्ता लग जाता है। बैठ जा। आए हाय। अब आंखें बंद करके सोच कि तू मर्द है। अब बता तूने क्या देखा? मैंने देखा कि बहुत सारे मर्द बैठे हुए हैं और मैं रैंप पे वॉक कर रही हूँ। अबे कर रहा हूँ। जी कर रहा हूँ और वो मर्द मुझे देखकर सीटियां मार रहे हैं। अच्छा, अपनी डिमांड बढ़ा रहा है तू है। बात सुन, एक बड़ी टाइट आंटी तेरे घर का एड्रेस पूछ रही थी। हाँ, रिश्ते के लिए आई होंगी। इश्तिहार तो दे दिया अब्बा ने। अपनी शादी का? क्या हो गया है गफूर भाई? यार वैसे आंटी तो काफी जवान लग रही थी। वाह, आपकी नजर भी बड़ी खराब हो गई गफूर भाई हैं? मैं तो सब औरतों को माँ बहन की नजरों से देखता हूँ। अच्छा, तो आपकी माँ बहन की नजर भी खराब है? बात सुनो, उसके सामने ना खवातीन के हुकूक पे लेक्चर देना ना शुरू कर देना। ये तो नामुमकिन बात है अम्मा, आप तो जानती है फरीन बाजी को। मेरा तो पहला सवाल ही उससे ये होगा कि वो औरतों की इज्जत करता है या नहीं। हाँ, तो उसका पहला जवाब ही यही होगा, करता हूँ लेकिन तुम जैसी की नहीं है। आओ सलीम, आ जाओ। माना कि हमें देख के हंसी आती है, लेकिन लिहाज मोहब्बत की कोई चीज होती है ना। शर्मीन, बहुत बुरी बात है भाई। ये हमारे शमीम है ना, बड़ी हसास तबीयत की मालिक है। हसास तबीयत का मालिक हकीम साहब। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम। आप बहुत खूबसूरत हैं और मेकअप भी बहुत अच्छा करती हैं। कौन सा फाउंडेशन इस्तेमाल करती हैं आप? क्यों, आप भी वही इस्तेमाल करेंगे? ये आपकी बेटी नहीं लगती है हकीम साहब? नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारी बच्ची है, लेकिन जिस वक्त ये पैदा हुई थी ना उस पर चैनल को बहुत आजादी मिल चुकी थी। जब तो उनकी तरह बेशरम और ढीठ है। शमीम बाजी, आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है। हमारे घर में कोई भाई नहीं है जिससे हम आपकी शादी करवा दें। भाई सारे सुन ले, मुझे शमीम से अलहदगी में कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी, लड़का लड़की आपस में अकेले में बात करना चाहते हैं। कौन लड़का? कहाँ है लड़का? पागल अपने आप को लड़का समझ रहा है। चलो भाई, चलो सब बाहर चलो। आओ आओ आओ। चले अबे तू कहाँ जा रहा है? तू जगह चलो 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 चलो। बाबला कहीं का। चलो भाई। जी पूछिए, क्या इंटरव्यू लेना चाहती हैं? यार गफूर भाई, हाँ एक बार लाल मार्च दो। हाँ अभी लाया।
ये लाल माश कौन सी होती है? हाँ रहने देना, बोलो ड्राइवर नहीं है, पहले मेरे दांत में दर्द हो रही है, हट कर रहे हो। क्या कह के गई है, कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये बताइए कि औरतों के हुकूक के बारे में क्या ख्याल है आपका? बात असल में यह है कि मैं औरतों के हुकूक की सबसे बड़ी हामी हूँ। मैं एक जमाने में ना नीमा शिरमानी के साथ काम कर चुकी हूँ। कर चुका। अरे कर चुका है या कर चुकी एक ही बात है, क्योंकि मर्द औरत बराबर होते हैं। किसी मर्द को औरत पर फौकियत नहीं। जो मर्द ये बात ना समझे उसे डंडे के जोर पर समझाना चाहिए। बहुत हो गया, औरत की मौजूदगी कबूल करना पड़ेगी, उसके रुतबे को तस्लीम करना पड़ेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे हसीन ख्यालात वाला इंसान देखा है। मैं सच बताऊं, मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है, मुझे आप कबूल हैं। जी फरमाइए। अबे तू, मैं समझा किसी ने गन्ना छील के रख दिया। आपको किससे काम है? वैसे आप किसी काम के लगते तो नहीं है। ओ भाई, मैं अपने काम का मास्टर हूँ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बराबर वाली दुकान में ना टेलर मास्टर हूँ। आप ये बताइए, आप बार बार बैल क्यों बजा रहे हैं? अगर ये बैल खराब हो गई तो ये बैल आपका बाप ठीक कराएगा। अरे मैं तो आपके बाप को जानता हूँ। आपके दो भाई और है ना, वो सीधे हो गए, आप टेढ़े हो गए। तो आप क्या टेढ़ापन ठीक करने आए? वो है ना, असल में मैं हकीम साहब से इलाज करवा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मैं असल में ना रिश्ते के लिए आया हूँ। आप मेरा रिश्ता करा देंगी बाजी? मैं आपका रिश्ता तो नहीं करा सकती, आपको रक्षा जरूर करा सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मिल के ही जाऊंगा भाई। मुझे अंदर बुला लो, धूप से मेरा हुस्न जल रहा है। और आपको देख के मेरा जी जल रहा है। हैं? क्यों? अबे डामर के मुंह वाले, मैं खुद रिश्ते के लिए आई हूँ। मेरा मतलब है आया हूँ। हैं? तू अपना तो पता कर ले। तू घूंघट उठाएगा या कोई आके तेरा घूंघट उठाएगा? नहीं नहीं, घूंघट तो मैं ही उठाऊंगा। अबे सेहत पे इतना रिस्क ना ले। जा जाके पहले कीमे की ड्रिप लगवा के आ जा। कीमा? हाथ का या मशीन का? अच्छा एक बात बता, तू पीर को फ्री है और मंगल को जी और बुध को और जुमेरात को? ओह यस। पागल के बच्चे, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता है? अल्लाह, आपकी आंख में कुछ है। आपकी आंख में आपका ही बाल है। एक मिनट। मेरी आंख में? हाँ। क्या क्या, जल्दी बता। ऐसे ही रहिएगा। हाँ, हाँ। पत्थर क्यों जाएंगे अगर हिले? ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही। अल्लाह 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 अल्लाह, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया? उफ, मेरी आंखें। अबे कहाँ जा रहा है? रुक जा। है नीम हकीम, ये क्या कूट रहे हो? अपनी किस्मत को कूट रहा हूँ। अल्लाह खैर, वो तो पहले से कुटी कुटाई है दुनिया के हाथों। अरे भाई, मैं शमीम के लिए दवाई तैयार कर रहा हूँ। जब ये खाएगा ना तो मुल्तान खान की तरह मर्द हो जाएगा वो। शुक्र अल्लाह का, तुम्हारी तरह नहीं होगा। ये जो चुपके तुम ये तंज कर रही है ना मुझ पे, सब समझ रहा हूँ मैं। चुपके नहीं कर रही, जोर शोर से कर रही हूँ और तंज ही कर रही हूँ। अच्छा, कूट लूं जरा? कूटो। मुझे बात बताओ, उस लड़के की आंखों में मिर्चें कैसे झोंकी? मिर्ची तो शमीम ने फरीन बाजी की आंखों में झोंक दी है। क्या फरहीन भी अंधी हो गई है? बिल्कुल, नरमीन बाजी बिल्कुल अंधी हो गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको। उस लड़के को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ये शमीम है कौन? मुझे मिलवाओ जरा इससे। इसकी आंखें निकाल के गोटियां ना खेली तो मेरा नाम भी नूरी नहीं। कौन सा लड़का नरमीन बाजी? यार गफूर भाई की दुकान पे मिला था और कह रहा था कि हमारे घर में कोई ही शी रहता है और उसने उसकी आंखों में मिर्चियां झोंक दी हैं। फरीन बाजी उसी ही शी के साथ शादी कर रही है। क्या? हाँ, उसका नाम शमीम है। मैं आपको मिलवाती हूँ उससे, लेकिन ऐसे नहीं। हाँ, मैं आपकी आंखों पे हाथ रख के लेके जाऊंगी। चले। कसम है नरमीन बाजी, जो आप जरा सा भी हंसी, जब मैं बोलूँ ना तभी आंखें खोलिएगा। नरमीन, हाय मैं मर गई। आप तो कह रही थी कि आपका कोई भाई नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप बिल्कुल नहीं हंसेंगी। इस मिस किशमिश को कहाँ से पकड़ के लाए? नरमीन, खुद को तो देखो, मर्दों की चाइना कॉपी मालूम होती है। क्या बोला? क्या बोला? अभी फोड़ दूंगी ना साले, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ आई? हाँ, हाय अल्लाह, तुम्हारी बहन तो बड़ी तशद्दुद पसंद है। तुम्हें ना पता नहीं है, मोहल्ले के सारे लड़कों की ना नाकें तोड़ चुकी हैं। पर तेरी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तू पहले ही नाक कटवा के फिर रहा है। नाक कटवा के? देखो नरमीन, मैं शमीम से शादी का फैसला कर चुकी हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। इससे? लेकिन क्या फायदा? जिंदगी में हर काम फायदे या नुकसान को देखकर नहीं किया जाता। बेटा शमीम। हकीम साहब मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ।
ये चुप। अच्छा अब ये खा ले, ये खा के तुझे ताकत आ जाएगी तेरे में। अरे हकीम साहब, मैं ताकत का क्या करूंगी? मुझे सड़क पे पत्थर थोड़ी कूटने हैं। अबे तेरी चाल ढाल ठीक हो जाएगी। अरे इतनी अच्छी तो चाल है, सारे मोहल्ले के लड़के मरते हैं मेरी चाल पे। अबे चाल के साथ चलन भी ठीक होगा तेरा। अच्छा, आप कहते हैं तो खा लेती हूँ, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे फरहीन ने पसंद कर लिया है। हैं? कितनी नालायक निकली भाई है। जब मुझे शमीम के जनाना होने पर कोई एतराज नहीं तो अब्बा उसके पीछे क्यों पड़ गए? तुम्हारे अब्बा उसके पीछे पड़ गए? ये किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? उफ़ो, अब्बा ना शमीम बाजी को भाई बनाने पे तुले हुए। ओहो, क्या जरूरत है? अच्छा खासा सारे काम काज आते हैं उसे। फैशन डिजाइनर वो है, हेयर स्टाइलिस्ट वो है, मेकअप आर्टिस्ट एक नंबर का। और वैसे भी देखा नहीं तुमने खाना कितना अच्छा बनाता है वो। बिल्कुल सही। यकीन करो, अगर ये सारी की सारी खुसूसियात किसी शौहर में होना तो उसकी बीवी मलका बनकर राज करे सारी जिंदगी। इसका मतलब बाजी मलका बन गई? अब्बा नहीं बनने देंगे, वो अपनी तरह उसे भी खुर्राट आदमी बना देंगे। तुम्हारे अब्बा तो सुबह से घी शी के साथ घूम रहे हैं, 4 चक्कर तो मेरी दुकान के लगा लिए। लगता है कि उनका शमीम बाजी पे दिल आ गया है। क्या कहा गफ्फूर? या अल्लाह पाक मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे। अम्मा, हाँ। ये क्या चल रहा है घर में? अरे चल नहीं रहा, चल रही है बेहयाई। हाँ, और आप देख रही हैं तो क्या करें? अम्मा, अब्बा भी ना कुछ ज्यादा ही ओवर हो गए। हर वक्त शमीम बाजी को ना भाई बनाने में लगे रहते हैं। शमीम भाई, अब्बा पे तो मैं हाथ उठा नहीं सकती, लेकिन ये शमीम बाजी जो है ना, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गई नरमी? उसकी इज्जत करो, वो अब तुम्हारे होने वाले दूल्हा भाई हैं। दूल्हा भाई? बात सुनो, तुम्हें बिल्कुल मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। आज इस मामले को मैं एंड करके ही छोड़ूंगी। अम्मी, या अल्लाह पाक मेरी बच्चियों के अच्छे रिश्ते लिया, मेरी बच्चियों की किस्मत अच्छी कर दे। अब्बा को घर से निकाल के? अम्मा वैसे सही कह रही हो, दिल तो यही चाहता है अब्बा को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दूं, लेकिन उनको क्यों निकालूंगी? उस औरत नुमा मर्द को ना निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगी। अम्मी, ना तो ठीक ही है, बस मैं नहीं कर सकती अपनी बच्चियों की शादी किसी जनाना मर्द से। हाँ, अब किसी ने बुलाया उसे? हाँ अम्मा, बुलाया उसको। अब देखो अम्मा, प्लीज उसे घर से मत निकालना। उसके घर वाले पहले ही उसे निकाल चुके हैं। 2-4 हड्डियां तो जरूर तोड़ूंगी। भाई कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा, है? साफ साफ उसके मुंह पे कह देंगे भाई हमें जनाना दामाद नहीं चाहिए, मर्दाना चाहिए। हाय गाइस, हाय गर्ल्स। हाय हाय शमीम, तुम तो एकदम बदल गए हो। हाँ। अब औरत से मर्द कैसे बन गए? ये हकीम साहब है ना हमारे, उनकी मेहनत का नतीजा है। हाँ। वो है कहाँ नीम हकीम? वो असल में जरा शर्मा रहे। शर्मा रहे? मैं जरा उनको बुलाता हूँ। हकीम, ये क्या हो गया? ये क्या हो गई? ये तब्दीली आ गई। असल में मैंने वादा किया था ना कि मैं शमीम को और इससे मर्द बना दूंगा। देखिए हकीम साहब ने मुझे मर्द बनाया और मैंने इन्हें औरत। वो कैसे? जो दवा औरत को मर्द बनाती है वही मर्द को औरत बना देती है। क्या वो दवा नीम हकीम ने क्यों खा ली? शमीम के खातिर। ये दवाई खाने के लिए राजी नहीं थे तो मजबूरन मुझे खाना पड़ा यकीन दिलाने के लिए, और ये सब कुछ हो गया। हकीम साहब जाइए, 1 कप चाय बना के लाइए। ले आती हूँ जानू। 2 ठुमके डाल दिएगा उसमें। हाँ, वेरी गुड। ओ मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ, मिर्चियाँ ये मिर्चियाँ, ओ लड़कियाँ ये मिर्चियाँ। परियां खुद को कहलाए, दिल को संभाल के तू अपने रखना। तेवर है इनके ऐसे, किसी मुल्क की मलका जैसे, इनको पताए कैसे। हाय लड़कियां ये मिर्चियां, हो मिर्चियां ये मिर्चियां, ये लड़कियां है मिर्चियां, हो मिर्चियां ये मिर्चियां, ये
लड़कियां हैं